की वोटिंग पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अधिक वोट करने की अपील की। पीएम ने लिखा कि लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। ये तस्वीरों में आप देखिए, यही वो ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर देखिए किया है अंग्रेजी में, और लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं जाएं इस फेस्टिवल, डेमोक्रेसी के फेस्टिवल को, लोकतंत्र के इस पर्व को खूबसूरती से आज मनाएं, इसको मजबूत करें और किसी भी तरह का आलस नहीं करें। जितने ज्यादा युवा जाएंगे, पहली बार के वोटर्स जाएंगे, उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की गई है। ग्राउंड पर आपको सीधे लिए चलते हैं। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर, किस पोलिंग स्टेशन पर है, वहां पर जो लोग हैं वोट डालकर आ गए, उनसे भी बात कीजिए कि इस बार उनके मुद्दे क्या है। बिल्कुल, देखिए ये बिस्बेहरा सीट है जहाँ पर हम मौजूद हैं और इल्तिजा मुफ्ती जो कि अब राजनीतिक करियर शुरू करने वाली हैं, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत भी पारिवारिक परंपरागत सीट से ही की है। ये वो बूथ है जहाँ पर वो आने वाली हैं, यहाँ पर वोट कास्ट करेंगी। कुछ वोटर्स जरूर आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन हाँ, उतना ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है जितना ज़्यादा कहा जा रहा था। अब जैसे जैसे यहाँ पर वोटर्स की संख्या बढ़ते जा रही है, वो जैसे ही बाहर आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यही हो जाता है कि 10 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो लोगों का रुख क्या है। लोग कह जरूर रहे हैं कि घर से निकलेंगे, लेकिन हाँ, हालांकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे करके लोग पहुंच भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं घरों से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। कई लोगों से हमने पहले भी बातचीत की थी जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि 10 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारे पास कोई नेता होगा और उसके माध्यम से हम अपनी बातें कर पाएंगे, तो हमारे लिए भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ महिलाएं जरूर यहाँ पर बूथ पर पहुंची हुई हैं, लेकिन बात बिजबेहरा सीट की भी कर लेते हैं, क्योंकि बिजबेहरा की ये विधानसभा सीट पीडीपी के लिए परंपरागत सीट है। और अगर हम बात करें अभी तक कितने चुनाव यहाँ पर हुए हैं, तो चुनाव और उपचुनाव को मिलाकर के 9 चुनाव हो चुके, जिसमें से 6 चुनाव पीडीपी ने अपने हिस्से किए थे। और अगर 1977, 83 और 87 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा जरूर देखने को मिला था, लेकिन 1987 में भी मात्र 100 वोटों से पीडीपी अपना जो यहाँ पर सीट है वो खो बैठी थी। लेकिन ये बड़ी बात है कि 1996 से लेकर के अभी तक, यानी कि लगभग 28 साल हो गए हैं और अभी भी यहाँ पर जो दबदबा है वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं की गई है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है, कश्मीर का ये साउथ रीजन है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, और बीएसएफ से लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस तक के जवान यहाँ पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जा रही है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो लोग वोट दे चुके हैं उन्हें वोट देने के बाद बाहर भी भेजा जा रहा है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो ना हो पाए। आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर जो ग्राउंड में भी आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर दिख जाएंगे, ऊपर की तरफ भी आपको पुलिस जो बीएसएफ के जवान है वो यहाँ पर दिख जाएंगे। तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है, क्योंकि साउथ रीजन, साउथ कश्मीर में अगर हम बात करें 24 सीटें पहले तो जम्मू कश्मीर में जहां पर फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें से 16 सीटें कश्मीर रीजन की हैं, तो 8 सीटें जो है वो जम्मू रीजन की हैं। अब 16 सीटों में से भी बीजेपी 8 सीटों पर चुनावी मैदान में है। बिजबेहरा की ये सीट पर अगर हम बात करें तो ये पहली सीट ऐसी है जहां पर सिर्फ त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपके पास वापस लौटेंगे। आप नजर बनाए रखिए और कोशिश कीजिएगा वोटर से जितनी ज्यादा बातचीत हो पाए। फिलहाल के लिए हम अब मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमद अयाज जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो सबसे पहले हम आएंगे आप ही के पास। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं। आज हम देख रहे हैं, देखिए लोकतंत्र का जो पर्व है आज उसको मनाने का दिन है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 हटने के बाद पहली बार मतदान हो रहा है, और 10 सालों में भी पहली बार मतदान हो रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है। अब इस दिन को आप किस तरीके से देखते हैं? मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में इस बार मुद्दे क्या रहेंगे मतदान के दौरान? देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे 10 साल बाद, आपने भी कहा बहुत अच्छा है, लोकतंत्र का पर्व है, लोगों को अपनी बात कहने का, अपने मत का जो है प्रयोग करने का चांस मिलेगा। तो इससे जो जनप्रतिनिधि आएंगे उनकी रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। तो एक मुख्य धारा में भी जुड़ेगा जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 की आपने बात की, मोटा मोटी तो इंदिरा जी के जमाने में कई चीजें हट गई थी, लास्ट में इन्होंने हटाई, अच्छी बात है, उसका मैंने भी स्वागत किया। कुछ नेताओं ने किया, कुछ ने नहीं किया। तो लोकल मुद्दे ज्यादा
ज्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि आम जनता का जो लोग विधानसभा या पार्षद के जो चुनाव होते हैं नगर निगम निकायों के, विधानसभाओं के, तो उसमें लोकल मुद्दे ज्यादा असर करते हैं कि आम आदमी को अपनी लोकल लेवल पे क्या सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही। तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में मजबूत दिखेगी आपको, क्योंकि घाटी में और जो जम्मू एरिया में भी आपने देखा, जम्मू एरिया में भी कितना आतंकवाद बढ़ा है। पिछले 2-3 महीने में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, तो कंट्रोल नहीं कर पाई केंद्र सरकार। 10 साल का शासन केंद्र सरकार का हाथ में होने के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाई। तो जनता किसी भी तरह, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और चुनाव परिणाम आएंगे वो तो वो तय करेंगे जनता किसको। असली बात यह है कि चुनाव हो रहा है देश के अंदर, कश्मीर घाटी में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी में चुनाव हो रहे हैं इतने लंबे समय बाद, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अहमद अयाजी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पोलिंग बूथ पर पहले इतनी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुबह से लोग लंबी लंबी लाइन में लगे हैं। क्या लोकतांत्रिक दृष्टि से अब कश्मीर बदल चुका है, आपको क्या लगता है? नहीं, आप इस इलेक्शन में आप हालात को थोड़ा डिफरेंट पाओगे। उसके कुछ कारण है। वो एक ये कि लंबे समय के बाद 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, और उसके साथ साथ इस दौरान एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का भी हो गया। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज है, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आप बहुत पार्टिसिपेशन देखोगे वर्कर्स का, इसका वोटर्स का भी बहुत पार्टिसिपेशन देखोगे, जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा। और आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सामने आ रहे हैं। और इंडिपेंडेंट्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर से बाहर है वो भी यहाँ इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो मुद्दे भी डिफरेंट रहेंगे इस इलेक्शन में, मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज के पास। और कॉन्टेस्ट बहुत जबरदस्त रहेगा, दिलचस्प रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये कॉन्टेस्ट। और उसके साथ साथ जहाँ रिवायती पार्टीज लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस लड़ रही हैं, तो वहाँ अभी जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में बीजेपी भी इस वक्त लड़ रही हैं। और उसके साथ साथ नए अल्टरनेटिव जब लोग सोच रहे हैं, तो उसके साथ एक इंजीनियर रशीद का भी फैक्टर सामने आ रहा है। तो मुद्दे भी जो मैनिफेस्टो है वो भी डिफरेंट है, अनकॉमन मैनिफेस्टो है इस टाइम। जैसे अभी आज तक हम सड़क, पानी, बिजली की बात करते थे, तो अभी मुद्दे बहुत है। ठीक है अहमद अयाजी, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन देखिए बार बार विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो लोकल मुद्दों पर ही मतदान होता है, नेशनल मुद्दों को यहाँ पर नहीं देखा जाता। लेकिन हमारे साथ विजय कुमार शर्मा जी भी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन सबसे पहले सुशील पंडित जी आपके पास आते हुए, अभी हमारी सहयोगी लगातार जम्मू कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और इल्तिजा मुफ्ती का जिक्र वो कर रही थी। इल्तिजा मुफ्ती वो नाम और चेहरा है जम्मू कश्मीर के चुनावों में जिसको लेकर काफी चर्चा हुई। अपनी मां महबूबा मुफ्ती के चुनावी कैंपेन को पहले वो देखती थी, लेकिन इस बार खुद ही चुनावी मैदान में है और उनको लेकर हमेशा लोकल लोगों में रहा कि उनको टूटी फूटी कश्मीरी आती है, इसलिए लोग उतना उनसे रिलेट नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है, क्या लोग उसी को चुनेंगे जो उनसे रिलेट कर पाए, जो बहुत ही सभ्य स्वभाव का हो, जिसकी आवाज में मिठास हो? क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती को तो बहुत ही एकदम कड़क अंदाज में देखा सबने। आपने मुझसे पूछा? जी सुशील पंडित जी। जी धन्यवाद। आपका प्रश्न मैं ठीक से सुन नहीं पाया। आपने इल्तिजा मुफ्ती के बारे में पूछा। जी जी जी। इल्तिजा मुफ्ती तीसरी पीढ़ी है एक ही परिवार की, और कश्मीर में रहती भी नहीं है, मुंबई से हैं। और यही हाल लगभग सभी दलों का है। लेकिन अगर पिछली वक्ता से, अगर मैं आपके प्रवक्ता से ये प्रश्न के उत्तर में जाऊं, तो जम्मू कश्मीर का चुनाव, विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों से ज्यादा कश्मीर के जो अलगाववाद और जिहाद पर ज्यादा मयस्सर है। वहां जिस तरह की वैमनस्य के बीज बोए गए हैं, भारत के प्रति घृणा के बीज बोए गए हैं और जिहाद की जमीन तैयार की गई है, आज ये चुनाव उस पर है। लोकसभा के चुनावों की प्रतिध्वनि छाया यहां आसानी से देखी जा सकती है। जमाते इस्लामी पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया हो, उसके द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार बहुत जोरों पर हैं और हर क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार
अच्छी टक्कर दे रहे हैं उन उम्मीदवारों को जो कि वहां की पारंपरिक पार्टियों से हैं या राष्ट्रीय दलों से हैं। यह चुनाव लोकतंत्र की मोहर लगाएगा जिहादियों के चुने जाने पर, ऐसा मुझे डर है, क्योंकि लोकसभा में ऐसा देखा गया है। इन चुनावों के माध्यम से आप जिहाद की स्वीकार्यता पाएंगे। इन चुनावों के माध्यम से आप ऐसे उम्मीदवारों को असेंबली में आते देखेंगे जिनका न भारत के संविधान पर, भारत